हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से, श्रद्धा से, ब्लेसिंग लेकर चला रहे होंगे। तो सभी देवी देवताओं की, यूनिवर्स की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की, कुल देवी देवता की, पितरगण की, इष्ट देव की आपको आशीर्वाद मिल रहे होंगे। क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं, सबसे पहले तो हम खुद होते हैं, हमारी सोल होती है, तो माँ के गर्भ में जन्म होता है। उसके बाद फिर जन्म से लेके मौत तक हमें दो देवता दिए होते हैं। हम कभी उनके साथ कनेक्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि पता नहीं होता, अज्ञान बस। मुझे भी जर्नी मिलने के बाद पता चला। तो उसके अलावा बहुत बड़ी टीम होती है, 3 तत्वों की आत्माओं की टीम होती है हमारे आसपास। तो हमारी यूनिवर्स भी हमारे आसपास होती है, दृश्य शक्तियाँ, स्पिरिट गाइड्स भी, तो हमारे पितरगण भी, तो बहुत कुछ हमारे आसपास होता है, इष्ट देव भी। तो सभी मिलकर एक इंसान को सही रास्ते पर चलने के लिए आए होते हैं। आप सोचो, कोई जहाँ पर कोई मंत्री होते हैं, कोई मुख्यमंत्री हैं, कोई उप मंत्री हैं, कोई मिनिस्टर हैं, कोई एमएलए हैं, उनके पास गार्ड दिए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। आप क्या सोचते हो कि परमात्मा ने आपको ऐसे ही भेज दिया दुनिया में? नो, आपके आसपास भी एक सेना है आपकी सुरक्षा के लिए, आपको सही रास्ता बताने के लिए। जैसे एक मंत्री का, जहाँ बड़े ऑफिसर का रीडर होता है, वो सब उस मतलब एक सिस्टम को सेट करके उसको बताता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी बहुत होती है, ये करना है, ये करना है। वैसे ही हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, हमारी हेल्प के लिए होते हैं। लेकिन इंसान इतना अज्ञानी होता है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे आसपास क्या है। उनके साथ हमें कनेक्ट होना पड़ता है। जब भी मैं अरदास देती हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे ये चीज़ें परमपिता परमात्मा से गिफ्ट में मिली हुई हैं। तो मैं सभी को कोशिश करती हूँ, सबसे पहले यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करूँ, सेकंड नंबर पे जो देवता हमें दिए होते हैं उनके साथ कनेक्ट करूँ, फोर्थ नंबर पे जो आसपास हमारे सोल जो होती है, उन अपनी अरदास में उनका नाम लेना, जो हमारी टीम होती है, जितना हो सके जिस चीज़ को हम जानते हैं। तो उसके बाद फिर हमने अपने कर्मा बैग खाली करने होते हैं प्रेयर करके, फिर हमने प्रकृति के साथ जुड़ना होता है। तो आप सोचो कि एक छोटी सी अरदास के द्वारा कितने काम हो जाते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। मतलब मेरे मन में इच्छा होती थी कि मैं किसी स्कूल में जाऊँ, मैं किसी मंदिर में जाऊँ, मैं किसी गुरुद्वारे में जाऊँ, लोगों को थोड़ा हील करूँ अपनी बातों से, उनको बताऊँ कि छोटी सी अरदास कर दिया करो, प्रकृति की सेवा में प्रकृति की हीलिंग हो जाती है। क्योंकि इस वक्त प्रकृति बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। आप चारों तरफ देख रहे हो, पहले तो देखो कितनी आग लगी, तो उसके बाद कितने घर जले, उसके बाद फिर क्या हुआ, भूचाल आया तो कितने लोगों की डेथ हुई, कितने घर बर्बाद हुए। तो आप देखो, जंगलों को काट रहे हैं, जो कितने जानवर हैं, कितने, मतलब देखकर इतना दर्द आता है, रोने को मन करता है कि ये कहाँ जाएंगे बेचारे, इनके घर हैं, उनको क्यों जाड़ा गया। हम जैसी उनमें आत्मा है, हमने इस चीज़ को फील करना है। मतलब मुझसे देखा नहीं जाता, जब मैं उस जंगल को देखती हूँ ना, क्या ज़रूरत थी इस जंगल को काटने की। तो वो सभी बेघर हो गए हैं। तो जब ये चीज़ें होती है, जो हमारी धरती माता होती है, वो पेन में चली जाती है। दर्द में होने के कारण धरती माता के जो हड़ आते हैं, वो धरती माता के आंसू होते हैं। जो आग होती है, वो धरती माता का गुस्सा होती है। अब जो वहाँ जंगल कट रहे हैं, तो धरती माता उनको बख्शेंगी? नो, वो एक शक्ति है, वो प्रकृति है, वो सब कुछ करना जानती है, तो उनको बख्शा कैसे जाएगा जो लोग गलत कर रहे हैं। इसीलिए वो बड़े लेवल पर हो रहा है, हमारे घरों में छोटे लेवल पर हो रहा है। हमने किसी भी आत्मा को दर्द नहीं देना, पेन नहीं देना, खुश रहना है, खुश रखना है। अपने जैसे ही हर एक आत्मा को मानना है, तो आप देखोगे आप बहुत पीस में चले जाओगे। तो इसीलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। तो आज का मेरा टॉपिक था कि आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में, कोई भी देखो, कार्मिक के साथ भी यही हो सकता है, सोलमेट के साथ भी यही होता है। थोड़ा सा मैं तीनों पर भी रोशनी डालूंगी। तो अगर आपकी लाइफ में कार्मिक आते हैं, ज़्यादातर 90% रिश्ते, मैंने अपने पॉडकास्ट में ही बताया है कि 90% रिश्ते कार्मिक होते हैं। कार्मिक भी कोई बुरे नहीं होते, हमें लेसन सिखाने के लिए होते हैं। हम आते ही दुनिया में जन्म भी इसीलिए लेते हैं, ताकि हम दुनिया में आके लेसन सीखें, कोई पाठ सीखें। हमारी पाठशाला है दुनिया। तो जब वो आपको ट्रिगर करते हैं, बस आपने उनसे कुछ सीखना है, उनको कुछ सिखाना है सही ढंग से।
बजाय लड़ाई झगड़े के, पीस में रहकर, शांति में रहकर। हाँ, कभी जब हद से ज़्यादा ऊर्जा नेगेटिव हो जाए तो आपने तलवार भी उठानी है, दुर्गा भी बनना है, काली भी बनना है। तो कार्मिक हमें इसीलिए दिए जाते हैं, लेकिन जो सोलमेट हैं वो हमें इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में तरक्की करें। सोलमेट जब हमारी ज़िंदगी में दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो परमपिता परमात्मा के हम बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट दे दिया जाता है। सोलमेट इसीलिए दिए जाते हैं हमारे जख्मों पर मलहम लाने के लिए। सोलमेट हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हो सकते हैं, कार्मिक बहुत सारे हो सकते हैं। तो सोलमेट हमारी सोल का छोटा सा अंश होता है, उसमें उस इंसान ने हमारी हेल्प करनी होती है। कोई भी रिश्ता हो आपका, सोलमेट आपके 1 भी हो सकते हैं, 4 भी, 10 भी, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन आगे वाला रिश्ता है ट्विन फ्लेम का। मेरी जो दूसरी बड़ी रीडिंग है उसमें मैंने आज का मेरा टॉपिक था कि वो पर्सन आपको क्यों मिला। ट्विन फ्लेम दुनिया में एक ही होता है क्योंकि वो आपकी सोल का पार्ट होता है, आधा पार्ट होता है। तो वो आपको इसीलिए मिलाया जाता है। पहले तो कार्मिक आपके कर्म काटते हैं, जब हद से ज़्यादा आप पेन में होते हैं तो आपको सोलमेट दे दिए जाते हैं। ये सिस्टम है एक परमात्मा का, कितना प्यारा सिस्टम है, क्योंकि हमारी दृश्य शक्तियों को, हमारे ब्रह्मांड को हमारी फिक्र है, हम उनके अंश हैं, हम उनके बच्चे हैं, शिवो हम हैं। तो उसके बाद फिर ट्विन फ्लेम जर्नी आती है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें इसीलिए दी जाती है, वो पर्सन हमारे सामने सदियों से हम आए होते हैं इस अर्थ पर। एक सोल को 2 हिस्सों में बांटकर भेज दिया जाता है, लेकिन मिलने का टाइम डिवाइन टाइम होता है। तो जिस लाइफ टाइम में आप इस लाइफ टाइम में मिले हो तो इसीलिए मिले हो ताकि आपकी जो सोई हुई आत्मा है वो उसकी जागृति हो। वो पर्सन हमारी आत्मा की जागृति के लिए आया है, वो हमारा मास्टर है, वो हमारा टीचर है। हालांकि हमें लगता है कि उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी सोल को सब पता है। तो इसीलिए वो पर्सन हमारी लाइफ में भेजा जाता है, हमें ट्रिगर कर आता है, फिर जाता है, सेपरेशन हो जाता है, छोटा बड़ा। ये चीज़ें हमारी आत्मा की जागृति के टूल्स हैं, परमपिता परमात्मा ने उस पर्सन के अंदर भरे हुए हैं। हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हद से ज़्यादा उसकी ज्यादती नहीं सहनी। रिस्पेक्ट करके हमने अपनी जर्नी को आगे चलाना है, इसीलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। तो कल को मैं अलग अलग बताऊंगी। तो आज मेरा यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो कि आपको ये तीनों रिश्ते क्यों दिए जाते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।